इन्होंने 10 में से 9 इंटरव्यूज क्लियर करे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि यार आप तो मेरे साथ बैठो, थोड़ा डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी। उन्होंने गेट भी क्वालिफाई कर रखा है, 100% प्लेसमेंट रेट है, तो होपफुली अगर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हमें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू क्लियर करने कैसे। 6 घंटे का टेस्ट हुआ था आपका, डिजाइन टेस्ट। इन्होंने एक हमारे प्लेसमेंट सेल को मेल भेजी है, हर कंपनी का इन्होंने लिखा, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पैटर्न था। पूरी मेल का मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा है। तो आपने जैसे कैसलेक कोई लाइटिंग सोल्यूशंस है, फिर एटेक ऑटोमेशन, YSM, आपने सारी कंपनीज का लिख दिया जी सर कि किसमें क्या क्या पूछा गया है, इंक्लूडिंग वहाँ का कल्चर कैसा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यू टाइमिंग्स क्या थी। तो अगर मैं बात करूं टेक्निकल नॉलेज मैकेनिकल की वर्सेस डिजाइन में प्रोफिशिएंसी, कितने कितने % दोनों का चीजें पूछी जाती है। लेट्स सपोज कोई आपका ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता, आपका फ्रेंड है, वो कहे भाई मुझे बता दो मैं कैसे इंटरव्यू क्लियर करूं, तो उनको क्या बोलोगे? तो हाय स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट टेस्टिमोनियल डाल रहा हूं। अब तो हम डालते हैं शॉर्ट्स में, किसी की जॉब लगती है 2 मिनट में डाला और खत्म। बट इन्होंने 10 में से 9 इंटरव्यूज क्लियर करे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि यार आप तो मेरे साथ बैठो, थोड़ा डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी। उन्होंने गेट भी क्वालिफाई कर रखा है। मतलब क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है वैसे? सर क्वालिफाई मैंने अच्छी मतलब ठीक ठाक मार्क्स से क्वालिफाई किया। अच्छा, मार्क्स आए थे आपके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, AMU से हैं, अलीगढ़ से फिर यहाँ आए, फिर कोर्स करा। अभी इनकी सैलरी 22 प्लस अकोमोडेशन प्लस ट्रैवल है, तो आप मान के चलिए 28-29 वॉट एवर जो भी कंपनी को पड़ता है CTC। एंड 3 महीने बाद वो रिवाइज भी होगी और इनकी ये फर्स्ट जॉब है। और इन्होंने 10 में से 9 इंटरव्यूज क्लियर करे हैं। जो एक नहीं क्लियर किया था उसका क्या रीजन था? सर मैंने बेसिकली उन्हें बता दिया था कि मैं M.Tech के लिए भी अभी देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली रिजेक्ट करेंगे। तो मतलब मान के चलो 10 में से 10 ही क्लियर करें, 100% प्लेसमेंट रेट है। तो होपफुली अगर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हमें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू क्लियर करने कैसे, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जैसे आप एक के बाद एक इंटरव्यूज क्लियर करते हो, वो एक के बाद एक फेल करते हैं। तो वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें उनको ठीक डायरेक्शन में लेके आना है कि भाई क्या रीजन है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। पहले तो आपकी प्रोफाइल क्या है, कब पास आउट हुए, ऑल दोस थिंग्स। जी सर। सर मैं मेरा नाम दक्ष शर्मा है। मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने 2024 में अपनी एजुकेशन क्वालिफाई करी है। एंड 24 मतलब अभी? जी सर। 24 अब चल रहा है 25। जी सर। एक साल का जॉब प्रोसेस का क्या सीन था? कॉलेज में नहीं आई प्लेसमेंट्स? सर कॉलेज में प्लेसमेंट्स थे, बट अगेन उनका जो प्रोसीजर रहता है वो बेसिकली ऑनलाइन फॉर्मेट में एंड ऑल दैट। तो डिजाइन की जॉब्स नहीं आई थी? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आपने फिर क्या गेट के लिए प्रिपेयर करा था? जी सर। बेसिकली मैंने ऑनलाइन एक कोर्स लिया था फिजिक्स वाला एंड देन आई प्रिपेयर फॉर गेट। अच्छा, फिर गेट दिया, उसमें आपके थोड़े बहुत मार्क्स रह गए, ऑल ऑफ दैट। फिर ये डिजाइन का कैसे लिया और फरीदाबाद कैसे आए? जी सर। बेसिकली सर गेट के बाद 2 महीने का गैप रहता है रिजल्ट आने तक, तब मेरे पास टाइम था, तो मैंने एक्सप्लोर करा, यूट्यूब एक्सप्लोर करा, लिंक्डइन एक्सप्लोर किया। फिर मुझे पता पड़ा कि मुझे ऑफलाइन कोर्सेज कहाँ प्रोवाइड हो सकते हैं, तो मैंने IIM CAD पे मैंने बात करी एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद मैंने फाइनली अपने लिए फिर यहाँ पे अपना कोर्स शुरू करा। तो आपने यहाँ पे सीखा क्या? मैंने बेसिकली AutoCAD SolidWorks पे मैंने अपना कमांड करा एंड उससे भी बढ़कर असेंबलिंग ऑफ SolidWorks एज वेल एज सिमुलेशन। तो मतलब आपने बेसिकली यहाँ AutoCAD SolidWorks सीखा, कितना टाइम लगा? सर बेसिकली 3 महीने का कोर्स रहता है दोनों को मिला के। मैंने फास्ट ट्रैक चूज करा था, तो मेरा 1.5 महीने में करीब कंप्लीट हो गया था। इतनी जल्दी कैसे दोनों सॉफ्टवेयर 1.5 महीने में हो गए? सर मुझे मेरे कॉलेज में ऑलरेडी ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एज वेल एज मैंने पहले भी, जैसे मेरा 4th ईयर प्रोजेक्ट था, तो आपको मतलब हैंड्स ऑन था, आपने जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करके खत्म कर लिया? मेजरली सर मुझे असेंबलिंग पे और सिमुलेशन पे थोड़ा सा मुझे आइडिया लेना था सॉलिडवर्क्स का, फॉर दैट आई जॉइंड। ठीक है। तो अब आपने इंटरव्यू प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ? कितने इंटरव्यूज दिए आपने? 10? जी सर। सबका कॉमन पैटर्न क्या है? अब जहां लगी है जॉब, मतलब एज अ फ्रेशर मैकेनिकल में ऑलमोस्ट 28-30,000 मिलना इज टफ, नहीं मिलती, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो आपके एक अच्छी सैलरी लगी है फॉर अ स्टार्टिंग पोजीशन, फर्स्ट जॉब है और 3 महीने अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। तो पहले तो बात कर लेते हैं इस कंपनी की कि व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस। जी सर। बेसिकली द करंट कंपनी इज YSM यूथ सर्विस मिशन एंड इट इज बेसिकली ये सर प्लांट लेआउट करती है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि घी, पनीर
एंड ऑल दैट। उसकी मशीन्स बनाती है? जी सर। हाँ, तो बेसिकली ये जो कंपनी है YSM डेयरी, तो अगर लेट्स सपोज मुझे फूड प्रोडक्ट बनाने, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है, चीज, वे प्रोटीन, तो ये कंपनी उसके लिए सेटअप करेगी, राइट? जी सर, बेसिकली वो हाँ। कंपनी बताएगी हमारे पास इतना एरिया है, इतना लैंड है और हाँ। हम वहाँ पे प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। तो इसमें तो बहुत डिजाइन का काम होगा। जी सर। प्लांट लेआउट हो गया, जी। मशीन्स हो गई, दिस इज अ गुड, मतलब उससे डिजाइन का बहुत काम। काफी काम है सर। कितने लोगों की टीम है डिजाइन में वहाँ पे? सर अराउंड 14 to 15 लोगों की टीम है। 15 लोग हैं डिजाइन डिपार्टमेंट में सिर्फ? 2D एंड 3D बोथ। वो तो है तो डिजाइन ही ना, जी। मतलब 15 लोग हैं जो सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट में बैठे हैं। राइट सर। ओके। एंड इंटरव्यू प्रोसेस में क्या कैसे मतलब आप हुआ ये बताइए जरा। जी सर, इंटरव्यू प्रोसेस बेसिकली एक कैंपस प्रोसेस था। मैं गया था हाँ। एंड फर्दर वहाँ पे इनिशियली पहले मेरा इंट्रोडक्शन एंड ऑल, और बेसिक मुझसे टेक्निकल पूछा गया कि नॉर्मली के क्या आपने करा है, किस लिए पास आउट है। हाँ, वो तो जनरल क्वेश्चंस हो गए। Right, sir. और एंड सर थ्योरी में जो भी बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि उनका जितना है वो फ्लो मिल्क के फ्लो का ही रहता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स, अच्छा। कंटिन्यूटी इक्वेशन और हाँ, दैट, हाँ, Bernoulli's इक्वेशन हाँ। एंड फर्दर अब थर्मोडायनामिक्स देखो थोड़ा बहुत। दिमाग लगाना पड़ता है भाई, डेयरी प्रोसेसिंग है तो बर्नौलीज इक्वेशन पूछ रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की, क्योंकि दूध का प्रोसेसिंग होता है, तो दिमाग लगा के इंटरव्यू देना है आपको। ये नहीं कि वहां जाके बैठ गए, वो तो आपको थोड़ा सा मतलब अवेयर रहना है कि क्या प्रोडक्ट, क्या चीज बन रही है वहां। बिल्कुल सर। और जैसे प्लांट में मोस्टली जो यूज होते हैं, क्योंकि दूध को बेसिकली आपको थिकन करना होता है, हाँ, तो हीट एक्सचेंजर्स का बहुत काम है, तो अगेन थर्मोडायनेमिक्स गर्म करते हैं उसको, जी घुमाते सर। हैं दूध को बार बिल्कुल बार। सर। अच्छा, तो एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए हमारे, राइट सर। और कुछ डिजाइन टेस्ट भी हुआ जी था। सर, एक काफी बड़ा डिजाइन टेस्ट था। मुझे बेसिकली एक जो फैब्रिकेशन डायग्राम जो अभी हम हाँ। वहाँ बनाते हैं, हाँ। वही एक बेसिकली प्रोवाइड कर दिया था, और फिर कहा था कि आप से जितना बनता है बनाइए। किसमें? ऑटोकैड में? फर्स्टली ऑटोकैड का 2D? हुआ था। जी हाँ। सर, फर्स्टली ऑटोकैड हाँ। और फिर उसके बाद 3D में हुआ था। तो इसमें तो बहुत टाइम लग गया होगा। सर 6 घंटे करीब लग गए थे सर। 6 घंटे का टेस्ट हुआ था आपका, Right, डिजाइन टेस्ट? राइट सर। अच्छा, अब ठीक है, ये कंपनी की बात हो गया, फिर HR राउंड हुआ होगा। राइट सर। हाँ, और उसके बाद ज्वाइनिंग करे हुए कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे भी 1 हफ्ता हुआ है आज। अच्छा, जी और सर। क्या वर्क टाइमिंग क्या है आपकी? सर वर्क टाइमिंग बेसिकली सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक रहता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाकी इंटरव्यूज कैसे क्लियर करे। अगर और इन्होंने एक हमारे प्लेसमेंट सेल को मेल भेजी है, हर कंपनी का इन्होंने लिखा, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पैटर्न था, तो उसका मेरे पास उठा लेते हैं। ये देखो पूरी मेल का मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा है। तो आपने जैसे कैसलेक कोई लाइटिंग सॉल्यूशंस है, फिर एटेक ऑटोमेशन, YSM है, आपने सारी कंपनीज का लिख दिया जी सर। कि किसमें क्या क्या पूछा गया है। सर इंक्लूडिंग वहाँ का कल्चर कैसा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वाओ। इंटरव्यू टाइमिंग्स क्या थी, ऑल दैट। तो अब इसमें बताइए कि इतना सब कुछ तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जी सर। ओवरऑल अगर आपको किसी डिजाइन में जो जानना चाहता है, तो इंटरव्यूज में क्या पूछा जाएगा, व्हाट विल यू से, ओवरऑल आपका ब्लूप्रिंट क्या है? जी सर, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं कंपनीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है, जिन्हें आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, दे जस्ट वांट कि आपका हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्ट डिजाइन होना चाहिए, राइट सर। ठीक है। एंड द अदर इज जिन्हें थोड़ा सा जो बेसिकली इक्विपमेंट्स बनाते हैं फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस, उसमें ज्यादा नॉलेज Right, चाहिए sir. सिर्फ सॉफ्टवेयर के बावजूद, और बिल्कुल आप सर। दिमाग भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो बस सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने आया है यहाँ। बिल्कुल सर। फॉर ऐसी कंपनीज का बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है, वो इस बात से पता पड़ जाएगा कि इनिशियली जो वो राउंड है वो टेक्निकल है या फिर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे तो कोई लोइसर आर्म्स, कोई जर्मनी की कंपनी भी आ रखी है जो आपने दिया है। यस सर, बेसिकली जॉइंट वेंचर था, मुझे ऐसा बताया गया था। हाँ जी सर, ये यहाँ पे शायद से मैं ही शॉर्टलिस्ट हुआ था, और इधर मैं गया था बेसिकली कैंपस किया था। हाँ, उधर मुझे एक पार्ट बनाने को दिया था, सपोज करिए ऐसे वैसे एक ऑल आउट जो मशीन रहती है, हाँ, तो वो दिया था सॉफ्टवेयर से बनाने के लिए। हाँ। अच्छा, तो आपने अभी बताया कंपनी 2 तरीके की होती है। जी सर। इंटरव्यू प्रोसेस का बताइए, दोनों का क्या होता है, क्या पूछा जाता है, किसी को गाइडेंस देनी है आपको, लेट्स जी सपोज, तो कैसे बोलेंगे भाई? लेट्स सपोज कोई आपका ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता, आपका फ्रेंड है, वो कहे भाई मुझे बता दो मैं कैसे इंटरव्यू क्लियर करूं, तो उनको क्या बोलोगे जी आप? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। हाँ, तो जैसे आपका अगर ऑटोकैड की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या रहता है। हाँ, ड्राइंग्स के बारे में चीजें पता होनी करेक्ट। चाहिए। आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपका जो प्लेन्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना हाँ, चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है ना, ओरिएंटेशन, right, व्यूज, एवरीथिंग, सेक्शंस, बिल्कुल सर। वो सब चीजें आ गई। GD&T भी पूछा जाता है, जहाँ पे हाँ। 2D का काम ज्यादा होता है, वहाँ GD&T भी GD&T पूछा काफी जाता है। इंपॉर्टेंट रहता है। और 3D पे?
हाँ सर, 3D में बेसिकली मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन मांगती हैं। सीधा कहती है भाई ये Right, बना sir. दो डिजाइन, उसके बाद बात जी करेंगे। सर, हाउएवर एक कंपनी थी जो बेसिकली कॉइल्स तो बनाती थी, हीटिंग कॉइल्स, तो उसने बेसिकली टेक्निकली भी पूछा था। अच्छा, उसने टेक्निकल भी पूछा था। राइट सर। क्या क्या पूछा था टेक्निकल में? सर टेक्निकल में बेसिकली सॉलिडवर्क्स का टेक्निकल पूछा था कि इन केस जैसे आपको कोई एरर आता है तो फिर वो किस कलर में शो होगा। ये सब जस्ट तो वो बेकार बेसिक क्वेश्चन है। नॉलेज। हाँ, तो अगर मैं बात करूं टेक्निकल नॉलेज मैकेनिकल की वर्सेस डिजाइन में प्रोफिशिएंसी, जी सर। कितने कितने % दोनों का चीजें पूछी जाती सर है? कंपनी डिपेंडेंट, इफ कंपनी इज प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तो हाँ। उसमें टेक्निकल का वेटेज रहता है ज्यादा है जी सर। और डिजाइन का कम है। जी सर। और जिन कंपनीज का बेसिकली अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हाँ, एक हायरार्की अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे सर मोस्टली सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन होते हैं। बस सॉफ्टवेयर चलाना आता हो बिल्कुल that's it, सर। तो उसमें सॉफ्टवेयर पे हायरिंग हो जाती राइट है। सर। ठीक है। और ऐसा क्या था जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे जहां आप कर ही नहीं पाए थे आंसर? कोई ऐसे 10 इंटरव्यूज दिए, कुछ तो ऐसा आया होगा ना जो आंसर ही नहीं कर पाए, पता ही नहीं था, तो ऐसा क्या चीजें थी? नहीं सर, मैं मोस्टली सब आंसर करता। अच्छा, मोस्टली क्योंकि आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया ना, तो आपके जी सर। फंडामेंटल स्ट्रांग है, Right, डिजाइन sir. भी पहले कर रखा है, वो आके रिवाइज हो गया, तो प्रोफाइल बहुत बढ़िया हो जाती है इसके अंदर। तो किस बेसिस पे आप 9 कंपनीज भाई ऑफर क्यों नहीं किया आपने, ज्वाइनिंग क्यों नहीं करी? सर किसी भी कंपनी ने जो सैलरी प्रोवाइड करी वो एज पर मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्या करी आपने? यहाँ लिखा हुआ है सबने 18 हजार सैलरी कर दी ऑफर। सर दो ने सर बेसिकली। हाँ, 2 ने 18 करी, तो वहां पे क्यों नहीं किया? सर 18 में नहीं कर सकता सर। अच्छा। मेरी वो पर्सनल एक अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मॉनिटरी डिसीजन था आपका कि जो सैलरी ज्यादा देंगे फिलहाल मैं वहां से। राइट सर, ऑल्सो एक ग्रोथ पर्पस के हिसाब से भी। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि सॉफ्टवेयर के सिलेक्शन में आपने और कोई सॉफ्टवेयर कभी कोई यूज किया है? तो नहीं सर, मैंने ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स ही यूज किया। सॉलिड वर्क्स पे ही है, तो सॉलिड वर्क्स पे आपने यूज किया। तो जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कैसलैक की कंपनी थी वो लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक जी है। सर। तो उन्होंने पर्टिकुलरली पूछा तो नहीं, बट एज अ स्टूडेंट जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी को जा रहे हैं जो डायरेक्टली आपके डोमेन में काम नहीं करती, तो जैसे मैं पढ़ के गया था कि लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इंफ्रारेड, एक्स-रे एंड ऑल दैट, एंड फर्दर लेजर क्या होती है, ये सब तो पढ़ पता के होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, क्योंकि आपको टेक्निकली नहीं पता कि कंपनी कहाँ तक पूछे। तो ये डेयरी की है तो उसमें फ्लूइड्स का पूछ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का है, तो कुछ ना कुछ आपको उस चीज का करके जाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आरवीएम कैड का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? 10 इंटरव्यूज हैं मेरे पास। अभी कल परसों लड़के का फोन आया जी नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा आप आरवीएम की स्टूडेंट करे? हाँ। कितना टाइम हो गया? कह रहा सर 1 महीने से मैं खाली बैठा हूँ। मैंने कहा 1 महीने में 8-10 इंटरव्यू हो गए, तूने कितने दिए? कह रहा हमें तो नहीं पता था। मैं कैसे नहीं पता था? हम इंटरनल ग्रुप में नहीं थे। उसने ग्रुप ही ज्वाइन नहीं करा, और हर जगह आरवीएम कैड में हमने क्यूआर कोड लगा रखे हैं, ज्वाइन कर लो, पीछे पड़ते हैं बच्चों को, ज्वाइन कर लो। तो प्रोसेस क्या है इंटरव्यू का? कैसे पता लगता है कि इंटरव्यू हो रहा है, ये बताइए मुझे। सब बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जो भी हमारे इंटरव्यू ग्रुप्स रहते हैं, हाँ, अ डे प्रायर टू द ग्रुप द इंटरव्यूज बीइंग हेल्ड, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। कितने दिन पहले आ जाती है? सर कम से कम 1-1.5 दिन पहले आ जाती है। 1-2 दिन पहले इंटरव्यू का आ जाता है कि इंटरव्यू होने वाला जी है। सर। फिर क्या करना होता है? नाम कैसे देते हैं कि मुझे कैंपस में बैठना है? जी सर। सो बेसिकली वहीं पे हमारे इंटरनल जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे एक गूगल फॉर्म आ जाता है, हम वहाँ पे बेसिकली फिलअप कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, एंड या फिर हम डायरेक्टली मेल कर सकते हैं आरवीएम कैड की जो प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेल कर दिया या फॉर्म भर दिया, उसके बाद उसमें से अपना रिज्यूम अटैच करके, एंड उसके बाद बेसिकली फिर देन उसके बाद आपको बस उस टाइम पे पहुंचना है। यस सर। और ये कितने बच्चों के अप्रोक्सीमेट इंटरव्यू होते हैं? यहाँ पे सर मोस्टली अगर आप जैसे कैट मैं पर्टिकुलर की बात करूँ तो हफ्ते में कम से कम उन्होंने एवरेज 2 कंपनीज आती हैं। नहीं, एक कंपनी में कितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते हैं? जी सर एक कंपनी में अराउंड आई गेस 20 बच्चे, 15-20 बच्चे तो मिनिमम होते ही होते हैं। जी ठीक है। और कितने घंटे लग जाते हैं इंटरव्यू पूरा प्रोसेस होने में? वो सर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हाँ। जैसे अगर एवरेज टाइम अगर हम 15-20 मिनट मान के चले तो लग जाता है सर करीब 3-4 घंटे। अच्छा, और बताता कौन है? पता कैसे चला कि भाई मैं 10 में से 9 में सिलेक्ट हुआ हूँ? वो किसने बताया आपको? कभी कभार से कंपनी डायरेक्ट रिवर्ट करती है, कभी कभार प्लेसमेंट सेल के थ्रू बताया था कि ये सिलेक्शन आपका आ गया है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको डायरेक्टली भी किसी कंपनी में भेजा गया था कि सिर्फ कैंपस ही दिए थे आपने? आप सर जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ YSM, इसने मुझे डायरेक्टली भेजा गया था जब मैंने 3-4 इंटरव्यूज मैंने मना कर दिया। अच्छा, तो बाकी यहाँ कैंपस हुए हैं सारे? जी सर। ठीक है, अब आगे का क्या प्लान है आपका? अब सर आगे सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने कुछ स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन करूंगा, उसके बाद मैं फर्दर सर सिमुलेशन, CFD एंड फर्दर 3D सॉफ्टवेयर्स में आगे मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब
पहली जॉब है, 1 साल से पहले तो छोड़ना पाप है, क्योंकि प्रोफाइल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। 1 साल काम करिए बेयर मिनिमम, इफ इट्स पॉसिबल तो 2 साल भी कर लो अगर आपको सब सही लग रहा है तो, बट 1 ईयर बेयर मिनिमम, उसके बाद स्विच करना। वरना क्या होता है, अभी सबको लगता है कि बस लगी है, ये आईटी ने सारा रोल खराब करा है कि पहले लाख का पैकेज लग गया, उसके बाद उनकी नौकरियां छूट जाती है। ये मैकेनिकल फील्ड है, यहाँ टाइम लगेगा। आप 1 डेढ़ साल काम करिए, फिर दूसरी कंपनी में 3 साल काम करिए, अच्छा खासा ऐसा एक्सपीरियंस दिखेगा, तब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। एंड जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, कोई भी नहीं निकालेगा आपको। लड़के ही भागते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में, निकाले नहीं जाते। मैंने नहीं सुना कि आज तक किसी को भी, गधों को भी फायर नहीं करते मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड आईटी में होता है उल्टा, तो फायर होना तो पॉसिबल ही नहीं है मैकेनिकल इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज परेशान है कि लड़के भाग जाते हैं। सो यू डोंट डू दैट, टिक के काम करो एक जगह, प्रोफाइल बनाओ, कुछ सीखो, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अपग्रेड तो आप कर ही रहे हो अपने आप को, एंड फिर आगे देखते हैं, है ना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। एंड इनका जो ये फॉर्म जो है, ये हम शायद इसमें से कुछ कुछ पार्ट्स, कंपनीज के नाम थोड़े हटा के, वी कैन प्रोबेबली गिव इट टू स्टूडेंट्स, ताकि पता लग जाए। तो ये मेल जो है, अगर आपको ये डिटेल्ड चाहिए कि हर कंपनी में क्या इनका एक्सपीरियंस था, कितनी सैलरी दी, क्या प्रोसेस है, ये हमने भी नहीं बनाया, इन्होंने 10 इंटरव्यूज दिए, 10 के 10 इंटरव्यूज के बारे में सारा लिख दिया कि क्या क्या हुआ है। अगर ये चाहिए तो आप कमेंट करिए, और आपको हम एक लिंक दे देंगे जिससे आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना।